क्या आपको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या किताबें खोलते ही मन कहीं और चला जाता है? क्या बार बार सोचते हैं कि अब तो पढ़ना है, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी और बात में ध्यान भटक जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो पढ़ाई में मन लगाने का सबसे आसान और शक्तिशाली उपाय है, और वो है ईश्वर से जुड़ना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम उस दिव्य शक्ति के संपर्क में आते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है, तब हमारे अंदर का आलस्य, डर, तनाव, चिंता और मन की अस्थिरता सब कुछ दूर हो जाता है। पढ़ाई में मन न लगना कोई असामान्य बात नहीं है। यह हर उम्र के विद्यार्थियों के साथ होता है। लेकिन इसका हल सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है। इसका हल हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है, हमारी श्रद्धा में है। जब हम ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं, जब हम रोज थोड़ी देर शांत होकर उनका ध्यान करते हैं, जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मन पढ़ाई में लगे, तो एक अजीब चमत्कार होता है। मन जो पहले इधर उधर भटकता था, वो एकदम स्थिर हो जाता है। और सिर्फ स्थिर ही नहीं, वो पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। क्योंकि ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो हमारी सांसों में है, हमारे विचारों में है और हमारे प्रयासों में भी है। जब आप पढ़ाई शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, जब आप एक छोटा सा मंत्र जपते हैं या अपने आराध्य को याद करते हुए किताब खोलते हैं, तब आपके आसपास एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा आपके कमरे में भी महसूस होती है और आपके भीतर भी। और इस ऊर्जा का असर ये होता है कि किताबें अब बोझ नहीं लगती, वे ज्ञान का स्रोत लगने लगती हैं। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल तरीका है सुबह उठकर कुछ देर ध्यान करना। कोई कठिन आसन या विधि नहीं, बस शांत होकर आंखें बंद कर लीजिए और अपने आराध्य को मन में बैठाइए। उनकी छवि को देखिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए। मन यदि भटके भी तो धीरे से वापस ले आइए। बस इतना करना है। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत एक संकल्प के साथ कीजिए, हे ईश्वर, आज मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगा। आप मेरा साथ देना। इस छोटे से संकल्प से आपके भीतर एक आत्मिक शक्ति जागृत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सिर्फ भगवान को याद करने भर से पढ़ाई में मन लग सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसके अनगिनत उदाहरण हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने ईश्वर से प्रेरणा पाई। उन्होंने एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उन्हें मार्गदर्शन करती थी। जब हम उस शक्ति से जुड़ते हैं, तब हमारी याददाश्त तेज होती है, समझ बढ़ती है और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है ध्यान की कमी। हर पल मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमक, ये सब हमारे मन को बांध लेते हैं। लेकिन जब आप दिन में कम से कम 15 मिनट ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो आपका मन इन सब चीजों से ऊपर उठने लगता है। और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जिस किताब को पढ़ने में पहले आपको आधा घंटा लगता था, वही किताब अब आपको 10 से 15 मिनट में समझ आने लगेगी। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी और सबसे बड़ा परिवर्तन, आपको पढ़ाई में आनंद आने लगेगा। ईश्वर से जुड़ने के कुछ सरल उपाय हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाकर बैठना। यह एक प्रतीक होता है ज्ञान के प्रकाश का।
फिर एक छोटा सा मंत्र जैसे गणपत्ये नमः या नमः शिवाय या फिर हे राम मुझे ज्ञान दो, इस प्रकार का कोई भी मंत्र जो आपके हृदय को शांति दे, उसका जप कीजिए। इसके बाद पढ़ाई की शुरुआत करें। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका मन अब भटक नहीं रहा। कभी कभी हमारी पढ़ाई में मन न लगने की वजह हमारी मानसिक अशांति भी होती है, डर, चिंता या किसी बात की फिक्र। ऐसे में ईश्वर से बात कीजिए, उन्हें अपना दोस्त बनाइए। कहिए, हे भगवान मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे शांति दीजिए। और आप देखेंगे जैसे कोई आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यही अनुभव आपको शक्ति देगा, भरोसा देगा और पढ़ाई के प्रति उत्साह देगा। जो विद्यार्थी इस उपाय को अपनाते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। वे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं बल्कि उनका आत्मबल, उनका आत्मविश्वास और उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम खुद को अकेला नहीं समझते। हमें लगता है कि कोई है जो हर पल हमारे साथ है, जो हमें गिरने नहीं देगा, जो हमें थकने नहीं देगा और जो हमें निराश होने नहीं देगा। अब प्रश्न ये है कि कितने समय तक करना चाहिए? इसका उत्तर सरल है, रोज। ईश्वर से जुड़ाव कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन शैली है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं वैसे ही रोज कुछ समय ईश्वर को दीजिए, भले ही 10 मिनट। वो 10 मिनट आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा देंगे। और जब आप रोज ऐसा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप खुद कहेंगे, अब तो पढ़ाई में इतना मन लगता है कि समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यह चमत्कार सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह एक अनुभूति है जिसे हर कोई महसूस कर सकता है, बशर्ते आप दिल से ईश्वर को पुकारें। तो अगली बार जब पढ़ाई में मन न लगे तब मोबाइल उठाने के बजाय आंखें बंद कीजिए और बस एक बार कहिए, हे प्रभु मुझे पढ़ने की शक्ति दो। और फिर देखिए कैसे एक अदृश्य ऊर्जा आपकी मदद करती है। हमने इस वीडियो में जो भी बातें की वे किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, ईश्वर की शक्ति हर जगह एक समान है। बस विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए और निरंतरता चाहिए। तो चलिए आज से एक संकल्प लें, हर दिन ईश्वर से जुड़ेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे। आप देखेंगे आपकी सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। क्योंकि जब ईश्वर साथ हो तब कौन रोक सकता है आपको? यह जीवन एक यात्रा है, आत्मा की, ईश्वर की ओर। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो वहां हमें वही शांति, वही प्रेम और वही दिव्यता मिलती है जिसे हम बाहर खोजते हैं। यही सच्चा अध्यात्म है। इस यात्रा में आपके हर कदम पर ईश्वर साथ हैं, बस जरूरत है उस विश्वास की जो अंधेरे में भी उजाले को देख सके। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है। जुड़ते रहिए, सुनते रहिए और अनुभव कीजिए ईश्वर को अपने भीतर। जय श्री कृष्ण।